नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार फ्राम पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसी कथा, ऐसी स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में। श्री कृष्ण और उसके मित्र सुदामा की। श्री कृष्ण एक राजा बादशाह बन गया था द्वारका में। सुदामा बेचारा एक गरीब ब्राह्मण था उस वक्त। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आज अपने घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, बच्चे भूखे हैं। आप हर वक्त आपके मित्र कृष्ण की लीला में हैं। क्या दिया आपको उसने? हर वक्त उसकी लीला में है, घर में कुछ भी नहीं, हम भूखे बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर आपका ऐसा दोस्त है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता? हम गरीब हैं, वो शाहूकार है, लेकिन हमें याद नहीं करता। और आप हर वक्त उसकी लीला में, उसके नाम में लगे हुए हैं। क्या दिया है श्री कृष्ण ने आपको? कभी याद भी नहीं करता। बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात भी नहीं करता। क्या दिया है श्री कृष्ण ने? सुदामा को ये बात सुनते ही बहुत दुख हुआ। सुदामा के दिल में एक नाराज़गी आई। सुदामा ने सोचा कि मैं इतना गरीब हूँ, झोंपड़ी में रहता हूँ, वो महलों में रहने वाला श्री कृष्ण मेरा मित्र भी है। सुदामा ने कहा कि मेरे ऐसे हालात चल रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने मुझे कभी देखा भी नहीं, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मैं उसकी लीला में हूँ, वो मुझे याद भी नहीं करता। ये सोच आई उसके दिमाग में। सुदामा क्या करता है, घर से निकल पड़ता है। अकेला अकेला निकल जाता है जंगल में। उसको दुख होता है कृष्ण की याद में कि कृष्ण ने मुझे भूल गया है। जंगल में गया, किसी पेड़ के नीचे बैठा था। वहाँ सुदामा को नींद आ गई। सुदामा को ख्वाब आया कृष्ण आया है। कृष्ण ने कहा, सुदामा आज तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो, महान बन गए हो। तो सुदामा ने कहा ख्वाब में, सपने में, कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन आप सब कुछ हैं, मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति में हूँ। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा मैं आपकी मदद करूँगा, आप गरीब हैं तो आपकी मदद करूँगा। ये दुख आपके बीत जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में सुदामा की आँख खुल गई। उसके ख्वाब में श्री कृष्ण से मुलाकात हुई और उठ बैठा। चारों तरफ देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन सुदामा को ख्याल आया कृष्ण ने मुझे भूला नहीं है, मेरी गलतफहमी है। सुदामा क्या करता है, निकल पड़ता है द्वारका की तरफ। कृष्ण को पता चलता है कोई गरीब आया है आपसे मिलने, सुदामा ही होगा। ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन सुदामा की है जो उसके नौकर ने बताई थी। श्री कृष्ण भगवान दूर से निकल पड़ता है अपने महल से बाहर निकलता है। वो तो यहाँ इंतज़ार कर करके वो निकल पड़ा है। तो उसने पूछा कि उस जो बंदा आया था उसका नाम क्या था। तो उसने कहा कि वो कहता कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, दोस्त हूँ। और जाते हुए बताया कि मेरा नाम सुदामा है। कृष्ण भगवान क्या करता है, अपने पाँव में जूती भी नहीं होता, निकल पड़ता है सुदामा की और पीछे दौड़ने लगता है। जाते द्वारका से थोड़ा दूर निकल जाता है। वहाँ सुदामा श्री कृष्ण को मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान सुदामा को लेकर अपने घर महल में ले जाता है द्वारका में। सुदामा कहता है कि श्री कृष्ण को कि मेरी गलती है, गलतफहमी हुई, मैं आपसे अपने हृदय में, दिल में नाराज़ हुआ था, मुझे माफ़ करना। मैंने सोचा आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मुझे पता चला कि आपके दिल में सदा रहता हूँ। और सुदामा कहता है कि इतने दिन गुजर गए, आपने मुझे याद क्यों नहीं करा? तो श्री कृष्ण भगवान कहता है ये जो दिन गुजरे ये सारे आपकी भक्ति की ही आजमाइश थी। आपको कुछ होने वाला नहीं है, अब आपको सब कुछ मिलेगा, अब आपकी भक्ति सफल हो गई है। ठीक है। जब वापस जाता है सुदामा, देखता है कि उसकी झोंपड़ी खूबसूरत महल बन गई। उसके बच्चे के तन पर सुंदर सुंदर कपड़े, उसके पत्नी के तन पर सुंदर सुंदर कपड़े, अनाज से भंडार भरे हुए थे। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। भक्त के वश में है भगवान कभी भक्त को छोड़ता नहीं। भगवान पे ईमान रखें, सब कुछ मिलेगा, दुख दूर हो जाएंगे। तो ये थी सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कथा। सनातन धर्म के ज्ञान, कथाएं, स्टोरियाँ सुनने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।